हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे इस सेशन में एक विशेष बिंदु को लेकर के चर्चा करूंगा जहां विद्यार्थियों के बहुत से सवाल होते हैं और बहुत से मन में ख्याल भी होते हैं। आपको पता है कि 2012, 2015, 2018, 2021 और 2023 में लगातार कृषि पर्यवेक्षक की भर्तियां आई और उन भर्तियों में आपके कई साथी चयनित भी हुए और अब आप सभी विद्यार्थी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में ये जरूर ख्याल आता है कि जो 2026 में जो एग्जाम होगा उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो किसी भी कट ऑफ का आकलन तो उस एग्जाम के होने के बाद जिस प्रकार का पेपर होता है उस पेपर के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन पिछली जो भर्तियां रही उसके एक अनुमान को लेकर के हम मोटा मोटा देखें तो आपको कुछ आकलन हो सकता है कि कम से कम हमें इसके आसपास नंबरों के लिए तो तैयारी करनी ही करनी चाहिए। तो उसी सेशन को लेकर के बात कर रहे हैं। सेशन बड़ा मजेदार होगा और सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये निश्चित रूप से आप में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न करेगा कि हमें इस प्रकार से इतने नंबरों के लिए तो पढ़ना ही होगा। तो आइएगा उसी विषय को लेकर के बात करते हैं कि ये जो कृषि पर्यवेक्षक 2026 में जो एग्जाम होगी इसमें क्या हो सकती है कट ऑफ और पिछली भर्तियों में क्या रहा होगा इसकी कट ऑफ का गणित। तो हम मोटे मोटे रूप से आकलन करेंगे कि क्या हो सकता है। तो आइएगा, तो मैं अगर बात करूं कुछ भर्तियों की, पिछली जो भर्तियां रही उन भर्तियों पर अगर हम एक नजर डालें तो देखिएगा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मेरे भाई पिछले लगातार कुछ वर्षों से कंटिन्यूसली आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहली भर्ती 2012 के आसपास आई, उसके बाद 2015 में, फिर 2018 में, फिर 2021 में और फिर 2023 में। आप अगर देख सकते हो तो अब तक 5 के आसपास वैकेंसी, पांचों वैकेंसी को मिला लूं मैं तो लगभग लगभग आप मान के चलिएगा कि 6000 से ज्यादा पदों से 6000 से ज्यादा पदों के लिए ये भर्तियां हो चुकी हैं। 6 से काफी ज्यादा हो गई, लगभग ये 7, 7.5 के आसपास। अब इन तीनों ही भर्तियों में अगर आप देखेंगे इन सभी भर्तियों में तो एक पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है कि साहब जीके भी है, हिंदी भी है और एग्रीकल्चर भी है। एग्रीकल्चर में 3 चीज आपको दिखाई देती है, एग्रोनॉमी दिखाई देती है, हॉर्टी दिखाई देती है और एनिमल हस्बेंड्री दिखाई देती है, और हिंदी और जीके। लेकिन ध्यान रखना सभी विषय का अपना अपना वेटेज है, लेकिन सिलेक्शन से बाहर करना और सिलेक्शन में शामिल करना, रैंक लेकर के आना और रैंक से दूर हो जाना, ये काफी कुछ चीजें आपके एक हिंदी विषय पर निर्भर करती है क्योंकि नंबर बहुत कम है। 15 ही तो नंबर है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। तो इसलिए हमें लगता है कि 15 क्वेश्चन अगर मैं 2-4 कर भी दूंगा तो बाकी के नंबर तो मैं एग्रीकल्चर या जीके में ले आऊंगा। आप नंबर ला भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि चयन नहीं होगा, चयन हो भी सकता है, लेकिन मेरिट जो है, ध्यान रखना, मेरिट यही बनाएगी और यही आपको किसी कंपटीशन से बाहर करने की और कंपटीशन में लाने की औकात रखती है हिंदी। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हिंदी में गलती कहां हुई। तो यहां अगर हम बात करें तो देखो 2023 लास्ट में लगभग लगभग 300 में से 229 के आसपास मेरिट रही। एक मोटा मोटा आकलन बता रहा हूं ओबीसी के सेंस में, और मैं सभी कैटेगरीज को मिला लूं एक बार के लिए तो मैं ये कह दूं कि साहब 210 से लेकर के 235 के बीच में सभी कैटेगरीज इंक्लूड हो गई आपके।
अगर आप यहां पर देखेंगे तो 100 में से नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसको कह सकते 100 है। क्वेश्चन के अंक की जब बात करते हैं तो एक क्वेश्चन 3 अंक का है, तो 300 का हो गया। तो यहां अगर आप देखोगे तो 70 से लेकर के लगभग 80% के बीच में सभी विद्यार्थियों के सिलेक्शन हो रहे हैं। यहां थोड़ी परसेंटेज शुरुआत में पहली बढ़ती थी, बहुत अच्छा पेपर था, लेवल भी बहुत खतरनाक था, तो यहां पर परसेंटेज वगैरह थोड़ी उस समय कम रही है। लेकिन अगर इन सभी भर्तियों में अगर आप देखेंगे तो आप ये तो मान के चलिएगा कि 65% तो कम से कम रही, लेकिन अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो वो परसेंटेज भी निकल गई अपने दौर से। अब आप अगर कंपटीशन में स्टैंड करना चाहते हैं तो कम से कम मेरे भाई आपको 75% नंबर। अब ये 75% नंबर कोई बड़े नंबर नहीं है। देखिएगा कैसे, जीके आपका जिसको कह सकते हैं 25 क्वेश्चंस है, हिंदी आपका 15 क्वेश्चन है, एग्रो आपका जिसको कह सकते हैं 20 क्वेश्चन है, हॉर्टी 20, एनिमल जिसको कह सकते हैं आपके 20। देखिएगा जीके अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं, करंट अगर आपका ठीक ठाक है, नियमित पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज देखे हैं, तो आप आराम से जिसको कह सकते हैं इसमें 18+ नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। हिंदी अगर आप रोज पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, डेली पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक के चयन का जो रास्ता है मेरे भाई, वो चयन का रास्ता आप देखते होंगे, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये रास्ता हिंदी से होकर के ही गुजरेगा। हिंदी को छोड़ करके कोई रास्ता बन ही नहीं सकता कृषि पर्यवेक्षक के लिए। कृषि पर्यवेक्षक के लिए रास्ता बनता है हिंदी से होता हुआ। तो एटलीस्ट मैं ये मानता हूं कि विद्यार्थी को 12 सवाल कम से कम यहां पर 15 में से 12 क्वेश्चन राइट करने ही करने चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा विषय जहां आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, तो मैं मैक्सिमम की बात तो नहीं, लेकिन मिनिमम नंबर की मैं अपेक्षा रख सकता हूं कि यहां मिनिमम नंबर आप 18 जिसको कह सकते हैं। हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, अगर इन दोनों में देखें तो आप ज्यादा भी नहीं तो कम से कम मैं ये कहूं तो 16 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं, कम से कम 16 क्वेश्चन। ठीक है, ये आराम से कर सकते हैं बगैर नेगेटिव काटे पीटे। तो यहां पर देख लीजिएगा 16, 32, 48, 50 नंबर हो गए यहां पर, 50, 60, 70 और 10, 80, यानी कि आपके 80 क्वेश्चन जो है आराम से हो रहे हैं। और 80 में से मान लीजिएगा कि साहब 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, इतने गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि आपके 3 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 78 फिर भी बचते, एक फिर भी चला गया तो 77, यानी कि इस भर्ती में 1100 जो पदों की भर्ती है उसमें लगभग अगर आपके पास 77 के आसपास क्वेश्चंस बचते हैं। डिपेंड करेगा पेपर कैसा है, लेकिन एक अच्छे पेपर में तो आप 77 के आसपास अगर क्वेश्चंस रखते हैं तो भी आपका स्कोर एक अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि साहब सेफ स्कोर है। तो इसलिए इस भर्ती परीक्षा में आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी, लगातार टेस्ट देने होंगे, ऑफलाइन टेस्ट जरूर देने होंगे आपको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अब तो राजस्थान के लगभग 20 जिलों में आपके हो रहे हैं, तो उनको जरूर आप अटेंड करें। एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें,
तो एमसीक्यू भी लेकर के आ गया उत्कर्ष। थ्योरी के बैच तो अवेलेबल है ही, और आप लोगों के लिए एग्जाम भी डेट आगे हो गई, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मोटा मोटा कुछ आकलन था कि हमें इतने नंबरों के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, यानी कि आप कम से कम ये टारगेट लेकर के चले कि साहब 77 नंबर तो मुझे लाने ही लाने हैं, क्वेश्चंस लाने हैं 77, ठीक है। और इस समय आपको पता है कि उत्कर्ष का चल रहा है विंटर सिलेक्शन ऑफर, जहां मिल रही है अप टू 90% तक की छूट, साथ में ही 500 रुपए तक का कैशबैक और 50% कोर्स की वैलिडिटी, वो भी एक्स्ट्रा। तो उत्कर्ष ऐप में 90% तक का आपको मिल रहा है ऑफ, साथ में ही 500 रुपए तक का कैशबैक और 50% कोर्स की वैलिडिटी एक्स्ट्रा। आपकी वैलिडिटी एक्स्ट्रा 12 की है तो 18 की हो जाएगी। तो नया साल नया संकल्प, संकल्प एक ही है, सिलेक्शन एकमात्र विकल्प। तो सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे और सिलेक्शन ही लेकर के रहेंगे। तो इसी थीम को पूरा कर रहा है आपके उत्कर्ष का विंटर सिलेक्शन ऑफर। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनको मिलेगा 10% का अतिरिक्त ऑफ NY10 कूपन कोड यूज करने पर। ये कुछ बैचेज है, 90 डेज का पावर बैच, 90 दिन में आपको कृषि पर्यवेक्षक का एक बेहतरीन शानदार जिसको कह सकते हैं कोर्स, इसकी स्टैंडर्ड की प्राइस 2000 है, प्राइम की फीस है 3300 रुपए। न्यू MCQ बैच आपका लॉन्च हो चुका है, ये बैच नहीं है, अपने आप में आपकी तैयारी को जांचने और परखने का एक साधन है, तो इसकी प्राइस है 800 रुपए। टारगेट बैच लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, स्टैंडर्ड की प्राइस 3000 है और प्राइम की फीस आपकी यहाँ पर 5000 है। ये जयपुर से चल रहा है। जोधपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम, स्टैंडर्ड की 3000, प्राइम की 5000। ध्यान रखना, नए विद्यार्थी अगर इसको खरीदते हैं तो 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी न्यू विद्यार्थियों, तो नए विद्यार्थियों को तो आना ही आना है। आप साथियों को जरूर बताएं, NY10 जिसको कह सकते हैं कूपन कोड यूज जरूर करें। ये जेट के कुछ बैचेज है, जेट 2.0 बैच है, स्टैंडर्ड की 3500, प्राइम की 5000। ये टारगेट बैच है जेट का, 180 डेज में जेट को कैसे करेंगे सेट, तो यहाँ पर 3200 स्टैंडर्ड है, प्राइम की फीस है आपके पास 4300। एग्रीकल्चर जेट फाउंडेशन बैच की जब बात करते हैं तो 11 12 प्लस जेट का कॉम्बो बैच 12 महीने के लिए 4500 और आपके पास प्राइम के लिए 6000 रुपए इसकी फीस है। 11th प्लस 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच 24 महीने के लिए स्टैंडर्ड की 4700, प्राइम की 6200 और कॉम्बो बैच 12th प्लस जेट के लिए स्टैंडर्ड 4000 और प्राइम की फीस है 5500 रुपए। नए विद्यार्थियों को मिलेगा 10% का अतिरिक्त छूट NY10 कूपन कोड यूज करने पर। ये फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर के कुछ बैचेज हैं, तो यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अवेलेबल है। पार्ट 1 आपको क्लियर करना ही होगा क्योंकि पार्ट 2 तो फिर भी कर लेंगे आप। तो ये कॉम्बो बैच है 6500 का और ये आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, स्टैंडर्ड बैच ये है 4000 रुपए का। तो 10% ऑफ नए विद्यार्थियों के लिए NY10 कूपन कोड यूज करना है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर 2.0 बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड की प्राइस है 2500 और प्राइम की फीस है 3600 रुपए। राजस्थान वेटनरी ऑफिसर का क्रेश कोर्स 4500 और RPVT का स्टैंडर्ड का 4200, प्राइम का 5600। तो 10% ऑफ नए विद्यार्थियों के लिए, जितना फीस है उसमें से भी आपको 10% नए विद्यार्थियों को अतिरिक्त मिलेगा। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपका जिसको कह सकते हैं एक प्रकार से कॉम्बो बैच है, जेट प्लस सुपरवाइजर दोनों का। तो जेट और सुपरवाइजर दोनों स्टैंडर्ड 4400, प्राइम 5500। ये 4.0 बैच है सुपरवाइजर का, स्टैंडर्ड की फीस है 2500 और प्राइम की है 4000। ये महापैक बैच है एक प्रकार से, तो निर्मल बैच है, स्टैंडर्ड की प्राइस 4500, प्राइम की फीस है 7000। तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ फॉर न्यू स्टूडेंट्स को यूज करना होगा NY10 कूपन कोड और वैलिडिटी को एक्सटेंड करने पर भी मिलेगी 10% की अतिरिक्त छूट। देखिएगा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अब तो आ चुकी है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, OMR प्रैक्टिस कर सकते हैं, OMR मोड पर होगा, एग्जाम का प्रेशर जो है उसकी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, कमजोर जो एरिया उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस तो निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें। ये राजस्थान के लगभग जिसको कह सकते हैं आपके मोटे मोटे 20-22 जगहों पर आपके टेस्ट, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, टोंक, जोबनेर, जोधपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, बूंदी, गंगानगर, झुंझुनू, झालावाड़, सीकर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बीकानेर और ब्यावर,
इन जगहों पर ये टेस्ट आयोजित होने वाले हैं। तो राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में शुरू हो रही है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें कुल आपके 8 फुल लेंथ टेस्ट होने हैं। ये कब से होंगे? तो 4 जनवरी 2006 से। लेकिन कौन दे सकता है? जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा सबसे पहले। तो टाइम 11 से लेकर के 1 बजे के बीच का होगा। द्विभाषी पेपर होगा। फॉर्म स्टार्ट डेट होगी 23 दिसंबर से लेकर के आपके 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी। और एडमिट कार्ड 2 जनवरी से आपके इसके जारी होंगे। पहला टेस्ट 4 जनवरी को, दूसरा 11 को, तीसरा 18, फिर 25 जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 8 फरवरी, फिर 15 फरवरी और 22 फरवरी 2026 को इसका अगला टेस्ट लास्ट। इसमें कुल 8 जो टेस्ट होंगे उनकी शानदार, जिसको कह सकते हैं, आपको व्याख्या भी आपको मिलने वाली है। किसी जिले में अगर कम विद्यार्थियों का एनरोलमेंट होता है तो उसके पड़ोसी जिले में से दिया जा सकता है। कैसे ले सकते हैं? तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें आप, या आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल से रजिस्टर करें, ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करें और इसके बाद कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। डिटेल्स के बाद वहां से आपको ये सबमिट करें और फिर आपको आगे की ओर बढ़ना है। ये एक आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस के माध्यम से आपको क्या होगा? क्लिक करना है और सारी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा आपको। महत्वपूर्ण डेट ध्यान रखना, फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट 23 दिसंबर से 31 दिसंबर लास्ट है। 2 जनवरी को एडमिट कार्ड आएंगे आपके। 4 जनवरी को टेस्ट होगा 11 से लेकर 1 बजे के बीच। कुल 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और बाइलिंगुअल होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। जिन विद्यार्थियों ने अभी 12वीं जो है पास की है उनके लिए, जिसको कह सकते हैं विंटर सिलेक्शन ऑफर, आप लोगों के लिए जो है सभी के लिए आपके पास विंटर सिलेक्शन ऑफर अवेलेबल है। तो इस विंटर सिलेक्शन ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं, ध्यान रखना आपको, और उठाना ही है। तो ये था 2026 की एक संभावनाओं को तलाशने वाला आज का सेशन। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी, कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। तो पढ़ते रहे और इस विंटर सिलेक्शन ऑफर का लाभ लेते रहे। साथियों को जरूर बताएं आपके जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।